प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा अज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अज असी 7वीं जमात के विद्यार्थियों लिए राशियां की तुलना कंपेयर क्वांटिटी चैप्टर की दोहराई करांगे। असी राशियां की तुलना किस तरह कर सकते हैं? तो बच्चों पहला असी सीख चुके हैं कि राशियां की तुलना अनुपात की वरतों करके कर सकते हैं, प्रतिशत की वरतों करके कर सकते हैं, इकाई विधि नाल भी असी जिहड़ियां राशियां की तुलना वो कर लेने हाँ। तो बच्चों पहला आपां देखते हैं अनुपात की वरतों करके। अनुपात दी वरतों करके राशियां की तुलना करना। देखते हैं बच्चों आप भी ये असी किस तरह करते हैं भी जी अनुपात की वरतों करके असी राशियां की तुलना भी वो किस तरह करते हैं। बच्चों मान लो साढ़े को दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी साढ़े को अमित है। अमित की ऊंचाई जो साढ़े को है 160 सेंटीमीटर। एक साढ़े को होर विद्यार्थी है सोहन। सोहन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। सारे को दो विद्यार्थी बच्चों उन्होंने सानू जी हाइट आ ऊंचाई दी हुई है, तो असी उन्होंने तुलना करनी आ। किस तरह करांगे? हुण सानू बच्चों दिख रहा भी अमित की ऊंचाई आ वो सोहन की ऊंचाई नालों वध है। कितनी वध है इनू असी किस तरह लिखते हैं वो आप देखते हैं। तो असी बच्चों देखा तो असी इस अनुपात की किवें वरतों करते हैं। असी सब तो पहला बच्चों इन्हां राशियां नूं असी अनुपात के रूप में लिखना है, फिर असी उसनूं भिन्न के रूप में लिखना है। तो बच्चों देख कट लेना आप इसनूं, 0 ने 0 कट्टिया गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बच्चों कितना आ गया 2/1, यानी कि सारे को अनुपात कितना बन गया 2:1। तो बच्चों जो असी राशि पहला लिखी है वो किहदे नाल संबंध रखती है? अमित नाल। जो राशि असी बाद लिखी है वो किहदे नाल संबंध रखती है? सोहन नाल। तो इस तरह जी साडे कोल पहली राशि आ किहदे नाल संबंधित है? अमित नाल। दूजी जो अनुपात साडे कोल राशि का अनुपात आया वो किहदे नाल? सोहन नाल। तो असी कह सकते हाँ भी जो अमित की ऊंचाई आ वो सोहन नालों की है बच्चों दुगनी है। दुगनी है क्योंकि ये एक है बच्चों, एक नाल दो कितना होता है? दुगना होता है। तो असी कहने अमित की ऊंचाई सोहन नालों दुगनी है। तो बच्चों असीं किहड़ी साइड तो देखिया सी? अमित की साइड तो। भी जे अमित गल करता है तो अमित कहता भी मेरी ऊंचाई सोहन नालों की है? दुगनी है। हुण जे असीं सोहन वाले पासों देखिए, देखो जी सोहन की ऊंचाई है 2, 2 नालों 1 ही है बच्चों, अद्धा है, अद्धा भाग है, 1/2 भाग है। तो असीं की लिखांगे सोहन की ऊंचाई अमित नालों अद्धी है। ये बच्चों अद्धी है क्योंकि ना एक है वो 2 नालों की आ अद्धा, अद्धी कीमत है। और बच्चों असीं अद्धी क्यों लिख सकते हैं? 1/2 भाग, 1/2 भाग इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि एक का वो 2 का अद्धा भाग है। तो इस तरह बच्चों असीं अनुपात की वरतों करके दो राशियां की तुलना कर सकते हैं भी किहड़ी राशि दूजी राशि का कितनी वड्डी है। जे वड्डे वाला पासा देखना तो भी इन्ने गुणा है, जे छोटे वाले पासे तो जाके छोटी राशि नूं असीं वड्डी राशि नाल तुलना करते हैं तो असीं उसनूं कहने भी वो वड्डी राशि का इन्नेवां भाग है, अद्धा भाग है, 1/3 भाग है या 4 भाग है। तो बच्चों ये संबंध आप कुछ सवाल हल करते हैं भी अनुपात लई होर की महत्वपूर्ण गल है।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 4 ਰੁਪਏ। 4 ਰੁਪਏ ਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ पता करो। मान लो बच्चों साढ़े को एक प्रश्न है 4 रुपए का, बच्चों सानू पता भी ये रुपये का साडा की एक सिंबल है, इन्हू इस तरह लिखते हैं असीं 4 रुपए का 80 पैसे नाल अनुपात। हुण देखो बच्चों सारे को एक राशि का रुपए विच है, दूसरी राशि काहदे विच है, पैसे विच है। तां फिर दोने जिहड़ियां राशियां दी इकाई की है बच्चों अलग अलग है। तो सब तो पहला असी की करना है, इन्हां दोनों राशियां की इकाई इक्को जी करनी है। तो बच्चों सौखा तरीका यह है भी जिस राशि का मुल वध है उसनूं छोटी राशि वाले मुल दे विच बदल लेना चाहिए है। जिवें भी साडे कोल पता भी साडे कोल जो रुपए हुंदे हन वो पैसों नालों वड्डे हुंदे हन, तो असीं फिर रुपया नूं काहदे विच बदलांगे, पैसों दे विच। तो बच्चों सानूं पता ही है भी 1 रुपए विच किन्ने पैसे हुंदे हन, 100 पैसे। तो बच्चों 4 रुपए दे विच किन्ने पैसे हुए, 4 गुणा 100 यानी कि 400 पैसे। तो बच्चों जो सारे को रुपया वाली है देखो वो भी पैसों के बदल चुकी है, दूसरी राशि भी पैसों में है। तो हुण असीं इन्हां दोनों दा अनुपात आह पता कर सकते हैं क्योंकि दोनों राशियां की इकाई इक्को जी बन चुकी है। तो हुण असीं अनुपात लिखना है 400 अनुपात 80। तो पहला बच्चों आपां इहनूं भिन्न दे रूप में लिखांगे। बच्चों 0 ने 0 कैंसल किया, 8 1 8 8 5 40। तो बच्चों कितना आ गया 5/1। तो बच्चों इन्हां दा अनुपात रूप गया है साडे कोले 5 अनुपात 1। तो इस तरह असीं कह सकते हैं 4 रुपए का 80 पैसे नाल जो अनुपात आ वो 5:1 का हुंदा है। तो बच्चों समझ आ गया ना भी जदों भी असीं राशियां की तुलना करनी है अनुपात विधि की वरतों करके, तो सब तो पहला असीं दोनों राशियां की जिहड़ी इकाई है वो इक्को जी बनाउणी है, फिर सवाल नूं हल करना है। बच्चों अगे साडे कोले है इकाई विधि। इकाई विधि की असीं किस तरह वरतों करते हैं। तो बच्चों पहला असीं छोटियां क्लासां विच भी पढ़ चुके हैं भी इकाई विधि की हुंदी है। इकाई विधि तो भाव है बहुतियां वस्तुओं तो पहला एक वस्तु का मुल पता करना, फिर उस एक वस्तु तो लोड़ींदियां होर वस्तुओं का मुल पता करना। तो इकाई विधि की है, एक वस्तु का मुल पता करना। तो बच्चों जो सानू एक वस्तु का मुल पता लग जाता है तो फिर असीं उस तो जो भी जिन्नियां भी सानू वस्तुओं का मुल चाहिए है वो असीं सौखे ही पता कर सकते हैं। तो इस करके इकाई विधि है। इकाई विधि यानी कि एक शब्द तो जिहड़ा ये बने है भी पहला एक वस्तु का मुल पता कर लो, उस तो बाद लोड़ींदियां वस्तुओं का मुल पता कर लो। तो बच्चों सारे को सवाल है 6 कौलियां का मुल जेकर 6 कौलियां का मुल
90 रुपए है ਤਾਂ 10 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ करो। तो बच्चों सानू की दिता है 6 कौलियां का मुल। असी पता की करना है 10 कौलियां का मुल। तो बच्चों असी पहला फिर 6 कौलियां तो की करांगे 6 कौलियां तो असी एक कौली का जिहड़ा मुल आ पता कर लवांगे तो उस तो बाद असी 10 कौलियां का मुल पता कर लवांगे। आओ आपां देखो इस सवाल नूं किवें हल करते हैं। तो सानू दिता है 6 कौलियां का मुल बच्चों कितना है 90 रुपए। तो हम बच्चों से पता करना है इकाई विधि की वरतों करनी है। किहड़ी विधि करनी है बच्चों इकाई विधि की। तो जो असीं इकाई विधि वरतों करांगे तो असीं की पता करांगे एक कौली का मुल। एक कौली का मुल तो बच्चों एक कौली का मुल किस तरह जाएगा 90 बटा 6। बच्चों किस तरह किया इधर 6 सीगा जे आपां ऐ कह दईए भी असीं इधर भी 6 नूं 6 नाल भाग कर दिता तो इधर भी असीं 6 नाल भाग करता भी जिन्ना इधर वस्तुआं हन उहनूं उन्हां नाल भाग कर दो। आपां जे 6 नूं 6 नाल भाग कर दिंदे कितना बचा रहेगा बच्चों 1। तो असीं इधर 6 नाल भाग कीता है खब्बे पासे वाल तो सानूं जिहड़ा सज्जे पासे वाला वो भी 6 नाल भाग करना होवेगा। तो इस तरह बच्चों आपां जिहड़ा हैगा वो समझ सकते हैं। तो बच्चों सारे को हो गया एक कौली का मुल। बच्चों कट सकते हैं आप कितना है साढ़े को 15 सिक्का 90 तो सारे को आ गया 15 रुपए। तो बच्चों सानू पता लग गया कि एक कौली का जो मुल है वो कितना है 15 रुपए है। पता कितने का करना बच्चों असीं 10 कौलियां का मुल पता करना है। तो 10 कौलियां का मुल सारे को है 10 गुणा 15 बच्चों कितना आ गया 150। आप लिख सकते इस तरह रुपए 150। तो बच्चों की किया ये तो 10 गुणा करता क्योंकि 1 नूं 10 करांगे 1 गुणा 10 तो बच्चों कितना बन जाना हो 10 1 गुणा 10। तो जे असीं खब्बे पासे 10 गुणा किया है तो सानूं सज्जे पासे भी 10 गुणा करना होगा। 10 गुणा 15 150। तो इस तरह बच्चों सानू 10 कौलियां का मुल पता लग गया भी 150 रुपये। तो बच्चों इस तरह असीं इकाई विधि की वरतों करते हाँ भी एक वस्तु के मुल तो लोड़ दी वस्तुओं का मुल पता असीं कर लेंदे हां। तो बच्चों नोट कर लो सवाल तुसीं इसनूं। तो बच्चों अगे साडे कोल है तोलनपात इक्विवेलेंट रेशियो। तो बच्चों जिहड़ी ये गल हुंदी आ यह 2 अनुपातां विच हुंदा है। 2 अनुपातां दे विच जिहड़ा तुलन अनुपात हुंदा है 2 अनुपातां दे विच हुंदा है। किस तरह हुंदा है बच्चों जेकर सानूं 2 अनुपात दे सानूं अलग-अलग दित्ते हन असीं उन्हां नूं देखना हुंदा भी दोनों का मुल इक्को जिहा है भी दोनों की कीमत इक्को जी बनती है। जेकर दोनों की कीमत इक्को जी है यानी कि अंश ते हर साडे कोले हल करन तो बाद इक्को जिहे बन जाते हैं तो असीं उन्हां नूं कहने भी वो तुलन अनुपात हैं इक्को अनुपात हैं। किस तरह बच्चों आप उदाहरण लेने हैं साढ़े को 1 अनुपात है 1 अनुपात 2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है दूसरा सवाल है 2 अनुपात 3। ये सारे को एक सवाल है एक सवाल असीं रखते हैं 4 अनुपात 2 है। दूसरा सारे को अनुपात है 16 अनुपात 8। तो बच्चों असीं देखना है भी ये सारे को 2 अलग-अलग सवाल हैं भी ये तुलन अनुपात हैं ये तुलन अनुपात हैं। असीं चैक करते हैं भी तुलन अनुपात किस तरह होंगे। 2 उदाहरण लगे हैं तो बच्चों सारे को पहला अनुपात है इनू असीं लिखिया भिन्न के रूप में 1/2 असीं इसनूं लिखिया 2/3 भिन्न के रूप में।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਇੱਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 2 ਅਤੇ 3 ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਾ LCM ਆ ਜਾਵੇ, LCM ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 6 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, 3। ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6, ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 3 ਅਨੁਪਾਤ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2/3 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ 6 ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ 2 ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 × 2 4 6। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, 6 ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/6 ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ 3/6 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। यानी कि दोनों अनुपात का जो मुल है वह इक्को या नहीं है, बराबर नहीं है। तो फिर असी की कहांगे भी जिहड़े ये अनुपात हैं दिते अनुपात तुल नहीं हैं, दिते अनुपात तुल नहीं हैं। ठीक है बच्चों, ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं सवाल नंबर 2। तो बच्चों पहली अनुपात में असी भिन्न के रूप में लिखा, दूसरे अनुपात में असी भिन्न के रूप में लिखा। हुण बच्चों साडा की स्टैप है, इत्थे भी सानू नहीं पता लग रहा दोनों के जिहड़े हर की हैं वो अलग अलग हैं। तो दोनों के हर का असी जिहड़ा हैगा वो लघुत्तम समावर्तक लैंदे हां, यानी कि LCM। तो 2 और 8 का LCM बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा। जब असी जो LCM जान के लघुत्तम समावर्तक पता कर लेने तो ठीक है। तो 2 और 8 का लघुत्तम कितना आ गया 8। हुण असी दोनों के हर नूं 8 बनाना है। इसका तो हर 8 पहला ऑलरेडी है, इसका हर असी 8 बनाना है। देखो 2 है बच्चों, 2 नूं कैसे गुणा करके 8 बन जाए 4 नाल, 4 असी उपर गुणा किया कितना बन गया 4 × 4 16, 2 × 4 8। ये साढ़े को पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात साढ़े को 16/8 है। अब दोनों अनुपात बच्चों आपस में की हो गए बराबर, यानी कि दोनों का अनुपातों का मुल की है इक्को जिहा है। तो इस तरह असीं कह सकते हैं कि ये अनुपात तुल हैं। तो बच्चे पता लग गए ने भी किहड़े अनुपात तुल होंदे हन, किहड़े अनुपात तुल नहीं होंदे। जिन्हां 2 अनुपातों का मुल इक्को जिहा आ जाए उन्हां नूं असीं तुल कहंदे हां। जिहड़े अनुपात एक दूजे तो बड़े छोटे होण, मुल इक्को जिहा ना होवे, उन्हां नूं असीं तुल अनुपात नहीं कहंदे। तो बच्चों अगे साडे कोल है प्रतिशत। तो बच्चों प्रतिशत भी असीं राशियां की तुलना करने की एक विधि है। पहला असीं बच्चों जिस तरह अनुपात की वरतों करके राशियों की तुलना की सी, हुण असीं प्रतिशत की वरतों करके राशियों की तुलना करांगे। तो पहला बच्चों सीखते हैं भी प्रतिशत का मतलब की हुंदा है, प्रतिशत का अर्थ की है। तो बच्चों अर्थ की है प्रति 100 भी 100 के मगर कितनी संख्या है।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 100 ਅੰਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੇਪਰ 100 ਅੰਕ ਦਾ 100 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 100 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ? ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 5%, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ 5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? प्रति 100 5, यानी कि हरेक 100 के हिसाब नाल संख्या 5। तो बच्चों असी इस नूं भिन्न के रूप में किवें लिखते हैं? 5/100, क्योंकि बच्चों जी ये होंगी है इस नूं असी कुल संख्या मानते हैं, कुल संख्या। तो प्रतिशत लिए जो कुल संख्या कितनी होंगी है वो 100 होंगी है। ये साडे कोले प्रतिशत है, प्रतिशत संख्या है। कितने प्रतिशत संख्या है? 5। तो इस तरह बच्चों जेकर असी भिन्न के रूप में देखना हो भी संख्या कितने प्रतिशत है, तो उसके वास्ते सानू जो हर है, ये हर है, हर कितना होना चाहिए है? हर उसका 100 होना चाहिए है। ये हर उसका 100 है, जिन्नी संख्या अंश के विच है तो वो उसका उन्ना प्रतिशत है। हम बच्चों मैं लिखता 15/100, तो बच्चों इस संख्या का प्रतिशत कितना होगा? वेरी गुड 100, क्योंकि हर कितना है? 100 है, अंश कितना है? 15 है। तो फिर असी इसको किस तरह लिख सकते हैं? 15%। हुण बच्चों जेकर साडे कोल हर 100 ना होवे फिर असी उसका प्रतिशत किवें दसांगे? मान लो सारे कोल संख्या लिखी है 6/20 लिखी है, असी दसना भी ये संख्या का मुल किन्ने प्रतिशत है। तो बच्चों फिर इस वास्ते सब तो पहला असी की करना है? हर नूं 100 बनाना है। तो बच्चों हुण सोचो आपां हर नूं 100 बनाना है, हर कितना है? 20 है। 20 नूं किन्ने नाल गुणा करके ताकि 100 बन जाए? 5 नाल। तो बच्चों 5 नाल असी जे 20 नूं 5 नाल गुणा करांगे तो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो बच्चों असी सिर्फ हर नहीं करना, तो उन्नी संख्या सानू अंश नाल भी करनी पैंदी है ताकि जी रकम का मूल वैल्यू आ वो चेंज ना हो, ना बदले। उपर कितना आ गया बच्चों? 6 नूं 5 किया 30, थले 20 नूं 5 किया 100। तो संख्या कितनी हो? हर कितना हो गया? 100, अंश कितना हो गया? 30। तो असी इसनूं की लिख सकते हैं फिर 30%। तो लिख सकते बच्चों 30%। तो इस तरह असी प्रतिशत के बच्चे वरतों करते हैं। हुण बच्चों इसका उपयोग किस तरह होंदा है? भी की इसका उपयोग है? प्रतिशत का उपयोग असी करते हैं राशियां की तुलना करने लई। मान लो एक विद्यार्थी बच्चों मोहन है, उसने किसी विषय के विचों उसके जो प्राप्त अंक हैं वो मान लो उसने 130 प्राप्त किए हैं 200 अंकों के विचों। दूसरा विद्यार्थी हमारे को अमित है, उसने अंक प्राप्त किए हैं 100 या 150 लिख गए 300 के विचों। हुण बच्चों असीं देखना भी किने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, किने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। मोहन ने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं परीक्षा के विचों या अमित ने? हुण बच्चों दोनों संख्यावां दे जो कुल संख्या वो अलग अलग है, तो फिर उन्हां दा प्रतिशत भी अलग अलग होगा। जो प्रतिशत अलग अलग होगा तो फिर उतों सानूं पता लगेगा भी किसने अंक प्राप्त किए ज़्यादा किए हैं। मोहन ने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं या अमित ने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो बच्चों सानूं फिर प्रतिशत पता करने वास्ते की करना पैंदा है? ज़्यादा असी हर नूं की बनाउणा है? 100 बनाउणा है, या असी इकाई विधि वरतों करके पूरी संख्या नूं 100 नाल गुणा कर देना है तो उसका प्रतिशत आ जाएगा। तो बच्चों असी इस संख्या का प्रतिशत पता करते हैं। मान लो एक ही सारे को एक भिन्न के रूप में है, तो बच्चों जो असी भिन्न तो प्रतिशत बनाने हाँ तो असी की करते हैं?
ਭਿੰਨ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 100 ਆ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। 100 एकम 100, 100 गुणी 200, 65 कितना जाएगा। तो बच्चों कितना आ गया 65%। तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 65%। ਅਸੀਂ अंक का प्रतिशत ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि बच्चों ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो बच्चों ये तुसी एक लाना है, तुहाडी मर्जी है लाना या नहीं लाना। ये तां लगाया जाता भी कई बच्चे गलत कर लेंदे हन भी जिहड़ा 100 उपर अंश लाना हुंदा, जदों आपां इहदे वटे 1 ला लैंदे आ तां हर दे विच कितना है 1 है, अंश दे विच कितना है 100 है। बच्चों कितने कटते हैं 100 एकम 100, 100 ये 300, 5 ये 15 यानी कि 50। कितने बच्चे आ गए 50%। तो हुण बच्चों मैनूं दसो तुसीं भी अंक 65% ज़्यादा होंगे हैं कि 50% ज़्यादा होंगे हैं। तो 65% ज़्यादा होंगे हैं। तो फिर किने अंक ज़्यादा प्राप्त किए मोहन ने। तो फिर जिहड़े मोहन के अंक आ वो आमत नालों ज़्यादा हैं। तो बच्चों इस तरह असी प्रतिशत की वरतों करके राशियों की तुलना की है भी किहड़ी राशि वध है किहड़ी राशि घट है। तो बच्चों साढ़े को है प्रतिशत का प्रयोग असी पूर्ण राशि पता करने लई करना है। बच्चों पूर्ण राशि किवें भी सानू बच्चों किसी राशि का कुछ प्रतिशत भाग दिता हुंदा है, उस तो असी जिहड़ी पूर्ण राशि है वो पता कर लेंदे हैं। किस तरह साढ़े को प्रश्न है पूर्ण राशि पता करो जिसका 40% 500 किलोमीटर है। भी कोई सारे को संख्या है उसका जो 40% है वो 500 किलोमीटर है, तो पूर्ण संख्या कितने किलोमीटर होगी। तो बच्चों की करना है आप मान लेना है, मान लो पूर्ण राशि x किलोमीटर है। तो बच्चों सानू पता है कि जिहड़ी सानू राशि नहीं पता होंदी असीं पहलां भी बहुत बार कीते हन, तो उसनूं असीं x y या z जिहड़ी संख्या वो मान लैंदे हां। हुण बच्चों इसका 40% x का 40% बच्चों की आएगा। देखो प्रतिशत में पहला असीं काज लिखांगे भिन्न के रूप में लिखांगे, उसके नाल जिहड़ा x आ गुणा कर देवांगे। बच्चों कट्टिया गया 20 ते कट गए 20 गुणा 40 20 5 100। तो साडे कोल संख्या कितनी आ गई 2/5x। तो इस x नूं असीं उपर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि सानूं पता भी एक अंश लिखना है। तो बच्चों असी पूर्ण राशि x मान ली है, उसका 40% कितना आ गया सारे कोले 2x/5। लेकिन बच्चों सानू ये गिवन है भी जो पूर्ण राशि का 40% है 40% है वो कितना है 500 किलोमीटर है। ये असी आप पता किया है, ये सानू दिता है इको राशि है, तो दोनों का मुल होना चाहिए है बराबर होना चाहिए है। तो इसलिए 2x/5 बराबर बच्चों कितना आ गया 500 किलोमीटर। बच्चों पहला 5 का गुणा करांगे, 2x कितना आ गया 500 गुणा 5 कितना बन जाएगा बच्चों 2500। हुण x है तो गुणा हैं, दूसरे पासे बच्चों की हो जाएंगे भाग के रूप में हो जाएंगे 2। बच्चों काटते हैं कितना जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 कितना आ गया सारे का बच्चों 1250। क्योंकि साढ़े को संख्या किलोमीटर है तो साढ़े को आंसर का चल गया किलोमीटर के ही आएगा। तो इस तरह बच्चे असी किसी भी पूर्ण संख्या नूं उस दिते हुए भाग तो पता कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है तुहानूं जिहड़े इस पाठ की रिवीजन है समझ आ गई होनी है। तो अपने बुक के विच काफ़ी सवाल हैं, तुसीं उन्हां दी एक बार दोबारा रिवीजन करके देखना तां जो तुहानूं जिहड़े सवाल आ वो चंगी तरह समझ आ जाण। फिर मिलांगे, धन्यवाद।